हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पंप के सारे पार्ट्स के नाम, साथ ही ग्लैंड पैकिंग का साइज किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग यहाँ पे जो ग्लैंड पैकिंग लगता है, आप लोगों को पता ही होगा, स्टैफिंग बॉक्स के अंदर पे ग्लैंड रोप फिट रहते हैं। उसका साइज कैसे कैलकुलेट करें कि कौन सा साइज का ग्लैंड रोप इंस्टॉल होगा, उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले पंप के कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इस साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इम्पेलर को लॉक करने के लिए एक लॉकिंग नट दिया हुआ रहता है, और ये इम्पेलर है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए लिखा हुआ रहेगा, यही जो है प्रेशर क्रिएट करता है लिक्विड को खींच कर और एक जगह पे ट्रांसफ़र करने का जो काम रहता है, इसी इम्पेलर का काम है। और यहाँ पे स्लीव है। स्लीव क्या करता है? शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से बचाता है। अगर ये स्लीव नहीं होगा तो ग्लैंड रोप की वजह से ग्लैंड रोप इतना ज़्यादा ग्रिपिंग कर देता है, जिसका वजह से शाफ्ट डैमेज हो जाएगा। तो शाफ्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पेलर के बैक साइड में इम्पेलर के क्लियरेंस को सेट करने के लिए वेयर प्लेट दिया हुआ रहता है। उसके क्लियरेंस को कम करने के लिए यहाँ पे एक वेयर प्लेट इंस्टॉल रहता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये स्टैफिंग बॉक्स है। इसी स्टैफिंग बॉक्स के अंदर ही ग्लैंड रोप, लैटरन रिंग वगैरह इंस्टॉल रहते हैं दोस्तों। ग्लैंड रोप के बीच में एक लेटरन रिंग लगाया जाता है। लेटरन रिंग का भी क्या काम है, इसको भी समझ लीजिए। लेटरन रिंग का काम है ग्लैंड जो हम लोग रोप इस्तेमाल करते हैं उसको लुब्रिकेट करना और ठंडा रखना, दोनों ही काम है ये लेटरन रिंग का। इसी लेटरन रिंग के ऊपर में रेगुलर कूलिंग वाटर गिराया जाता है। कूलिंग वाटर रेगुलर, यहाँ पे एक ट्यूब इंस्टॉल रहता है यहाँ पे, और रेगुलर कूलिंग वाटर यहाँ से घुसता है अंदर और यहाँ से बाहर निकलते रहता है रेगुलर। लेटरल रिंग के ऊपर ही वो गिरता है, जिसका वजह से क्या होता है, जो ग्लैंड रोप रहता है वो रेगुलर लुब्रिकेट होते रहता है, साथ ही ठंडा भी रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों ग्लैंड पैकिंग के बीच में एक लेटरल रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये ग्लैंड पुशर है। इसी ग्लैंड पुशर को आप टाइट करके, ग्लैंड का अगर ज़्यादा लीकेज हो रहा है, यहाँ से जो भी लिक्विड पंप के अंदर रहता है, अगर यहाँ से होकर यहाँ ज़्यादा लीकेज हो रहा है, तब आप इस ग्लैंड पुशर को टाइट करोगे तो इसका जो लीकेज है वो कम हो जाएगा। बट इसके लीकेज को पूरा बंद नहीं करना है दोस्तों। ग्लैंड पैकिंग से रेगुलर वाटर का ड्रॉपिंग होते रहना चाहिए, नहीं तो हीट होकर स्लीव बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ग्लैंड पैकिंग लिख दिया है। यहाँ पे ग्लैंड पैकिंग का आप लोगों को फोटो भी दिख रहा होगा। इस तरह का ग्लैंड रोप आता है, ग्लैंड पैकिंग भी इसको बोला जाता है। इसका साइज एक कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सा साइज का ग्लैंड रोप इंस्टॉल होगा और किस तरह से इंस्टॉल होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये पूरा साफ्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और इसी शाफ्ट में सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल रहता है, जितना भी है, इम्पेलर हो, इम्पेलर नट हो, स्लीव हो, सारा चीज़ इसी ही शाफ्ट में, ड्राइव शाफ्ट में ही इंस्टॉल रहता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये लिक्विड डिफ्लेक्टर है। लिक्विड डिफ्लेक्टर क्यों लगाया जाता है पंप में? लिक्विड डिफ्लेक्टर जो है, यहाँ से जो ग्लैंड से जो लीकेज होगा दोस्तों, वाटर वगैरह, वो बेयरिंग के अंदर ना चल जाए, इसके लिए यहाँ पे एक लिक्विड डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं ये बेयरिंग का एंड कवर है, ये बेयरिंग को कवर करके रखता है। यहाँ पे एक ऑयल सील भी लगा हुआ रहता है। इसी कवर के ऊपर में एक ऑयल सील लगा हुआ रहता है, जो कि इसके अंदर अगर आपने लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेशन ऑयल डाला है उसको बाहर निकलने से रोकता है ये ऑयल सील। यहाँ पे एक बेयरिंग इंस्टॉल रहता है जिसको नॉन ड्राइव साइड बेयरिंग बोला जाता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए, ड्राइव साइड किसको बोलते हैं, नॉन ड्राइव साइड किसको बोलते हैं। नॉन ड्राइव साइड जो है इम्पेलर के जो साइड में रहेगा बेयरिंग, उसको नॉन ड्राइव साइड बेयरिंग बोला जाता है। और जो कपलिंग के साइड जो बेयरिंग रहेगा उसको ड्राइव साइड का बेयरिंग बोला जाता है। ड्राइव एंड एंड नॉन ड्राइव एंड, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। देखिए ये वाला बेयरिंग का हाउजिंग है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट्स देख रहे हैं ये बेयरिंग का हाउजिंग है। इसी पे ही बेयरिंग इंस्टॉल रहता है, जो कि आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा। इसके बारे में मैंने बता दिया। ये ड्राइव शाफ्ट है,
इसी पे सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल है, बेयरिंग वगैरह, लेटरन रिंग, स्लीव, सारा इसी शाफ्ट में इंस्टॉल है दोस्तों। ये यहाँ पे एक लॉक नट लगा हुआ रहता है, बेयरिंग को लॉक करने के लिए। लॉक नट भी हो सकता है या तो सर्कलिप भी हो सकता है बेयरिंग को लॉक करने के लिए दोस्तों। यहाँ पे ड्राइव के लिए कपलिंग फिर इंस्टॉल रहता है, लफ्जो कपलिंग भी हो सकता है, पिन बुश कपलिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे ड्राइव के लिए कोई एक कपलिंग इंस्टॉल रहता है दोस्तों। दोनों जगह की लगे हुए रहते हैं, एक कपलिंग की ओर, एक इम्पेलर की ओर। ये इम्पेलर को लॉक करने में काम आता है और ये वाला जो की है ये कपलिंग को लॉक करने में काम आता है। और यहाँ पे एक एंड कवर लगा हुआ रहता है दोस्तों। तो ये सारे जो है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स है, इसको आप लोगों को याद रखना है। लॉक नट, इम्पेलर, स्लीव, स्टैफिंग बॉक्स, वेयर प्लेट, ग्लैंड पैकिंग, लेटरन रिंग, ग्लैंड पुशर, लिक्विड डिफ्लेक्टर, एंड कवर, नॉन ड्राइव साइड बेयरिंग, हॉजिंग, साफ्ट, ड्राइव साइड बेयरिंग, लॉक नट या सर्कलिप हो सकता है, कपलिंग एंड कवर है यहाँ पे बेयरिंग का एंड कवर। ये कुछ पार्ट्स है जो कि कॉमन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको देखने मिलेगा ही, तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि ग्लैंड रोप का साइज किस तरह से निकालेंगे। ग्लैंड रोप का साइज निकालना बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको दो मेजरमेंट लेना है, किसका किसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो है आपको क्या मेजरमेंट करना है, स्टैफिंग बॉक्स का आईडी। यहाँ से देखिए ये ग्लैंड पुशर है, ये ग्लैंड पुशर यहाँ घुसा है, तो इस जगह से लेकर और इस जगह का क्या यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन क्या है, आईडी, स्टैफिंग बॉक्स का आईडी का डायमेंशन क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग मेज़र कर लेंगे। और एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 mm हुआ। सोचिए इसका जो आईडी हुआ स्टैफिंग बॉक्स का वो 60 mm हुआ। अब दूसरा मेजरमेंट आप लोगों को क्या लेना है, स्लीव का ओडी, आउटर डाया। ये जो स्लीव, ये जो देख रहे हैं ये वाला स्लीव है, पंप में इंस्टॉल रहता है। स्लीव का फोटो भी आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसका आपको ओडी लेना है, आउटर डाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या डायमेंशन है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 32। आपको क्या करना है, सबसे पहले 60 से 32 को माइनस कर देना है। सबसे पहला काम ये चीज़ आप लोगों को करना है। तो जब माइनस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 28 mm। कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 mm। अब यह यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको स्टैफिंग बॉक्स का आईडी लेना है और स्लीव का ओडी लेना है, और स्टैफिंग बॉक्स के आईडी से स्लीव के ओडी को माइनस कर देना है। जितना आया, सोचिए 28 आया, इसके साथ भागा कर देना है 2 को। क्या करना है, भागा कर देना है 2 को, तो आ गया 14 mm। 14 mm का यहाँ पे ग्लैंड पैकिंग लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको ग्लैंड पैकिंग कौन से साइज का लगेगा पंप में, इसको आप लोगों को अपने से निकालना है। गलत साइज का अगर आपने ग्लैंड रोप यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ स्टैफिंग बॉक्स के जगह पे बहुत ज़्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। या छोटे साइज का भी आपने ग्लैंड रोप लगा दिया तो यहाँ से रेगुलर लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको ग्लैंड पुशर से भी टाइट करके बंद नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपल सा प्रोसेस है ग्लैंड रोप की कौन सा लगेगा निकालने के लिए। आपको स्टैफिंग बॉक्स का आईडी का मेज़र करना है और स्लीव के ओडी का मेज़र करना है, और स्टैफिंग बॉक्स के आईडी से स्लीव के ओडी को माइनस कर देना है। जितना भी आंसर आए उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है, भागा 2 करके आपको 14 mm का देखिए यहाँ पे ग्लैंड रोप लगेगा। भागा क्यों किया ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब आप स्लीव को सेंटर पे रखे हैं तो दोनों तरफ ही गैप है, यहाँ पे और यहाँ पे। एक्चुअली में जो गैप है यहाँ पे 28 ही है। आपने 60 से 32 को माइनस किया 28, तो यहाँ का जो गैप है वो 28 ही है, बट वो डिवाइड किया हुआ 2 भागा में। क्योंकि ये स्लीव सेंटर में है तो यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। तो ये कितने mm का गैप है, 14 mm का। इस साइड में भी 14 mm का गैप है और इस साइड में भी 14 mm का गैप है। जब आप 14 प्लस करोगे तो 28 ही आएगा। तो यहाँ पे भी आपको सर्कल में लगता है ग्लैंड रोप। जब सर्कल में रखे लगाइएगा तो यहाँ का 14 mm का गैप भी भर जाएगा और यहाँ का 14 mm का गैप भी भर जाएगा 14 mm के ग्लैंड पैकिंग से ही। इसीलिए इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। अगर ये सोचिए एक साइड में रहता तब हम लोग क्या करते, एक ही साइड में 28 का ग्लैंड पैकिंग डाल देते, बट ये सेंटर में है और दोनों तरफ ही क्लियरेंस है। स्टैफिंग बॉक्स के दोनों तरफ ही क्लियरेंस है, जिसके वजह से हम लोग को डिवाइड बाई 2 करना पड़ा। तभी आपको सही ग्लैंड रोप का साइज पता चलेगा दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।